Hello aspirants, welcome to E-Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and I am going to start your English course that is going to be available on YouTube on our channel from today. And the very first topic basically that we are going to cover, that is essential for any competitive exam, is nouns. So when I talk about English as a subject for competitive exam, whether you talk about CDS or NDA or AFCAT, it is very imperative that we begin with the basics first, right? तो सबसे पहले हम लोग जो ये चैनल पे कोर्स लेके आए हैं, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, इसमें आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स जो है फुल फ्लेज्ड मिलेंगे एंड हर क्लास के साथ आपको रूल्स, उसके कुछ PYQs एंड बाय द एंड ऑफ एवरी वीडियो यू विल गेट अ सेट ऑफ वर्ड्स जो आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो आई होप दैट यू विल बी joining this class, joining this session every day along with us, and let's start with the very first lecture today, that is on nouns. All right. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ नाउन, व्हाई डू वी स्टडी नाउन्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नाउन्स. ठीक है, नाउन्स की बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नाउन क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग. ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास है. नाउन क्या है? कोई भी चीज, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा, है ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. तो नाउन का क्या काम है? हर चीज को नेम करना, हर चीज को नेम देना. ये किसका काम है? ये आपके नाउन का काम है. नाउ वन थिंग अबाउट नाउन दैट यू नीड टू नो इज कि नाउन्स जो है वो क्वांटिफाइबल होते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, बट उनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट तो नाउन्स के बारे में यही है. देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है. राम, chair, New York, gold, hate, jewelry, honesty. What are these? These are the examples of nouns. Now moving on, we have different types of nouns. कितने types of nouns हैं हमारे पास? यहाँ 6 टाइप के nouns हैं. सबसे पहला है common noun, फिर है proper, collective, abstract, material, countable और uncountable. राइट, तो फटाफट से आप ये 6 टाइप के nouns जो है ये नोट कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हमें नाउन्स जो है वो कितने टाइप्स के एग्जैक्टली पढ़ने हैं. राइट, ओके. तो अब हमारे पास 6 टाइप के नाउन्स हैं जो हमने यहाँ से फिगर आउट करनी है. सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट दीज वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन स्टैंड फॉर. क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट नाउन दैट वी हैव इज कॉमन नाउन. तो कॉमन से आप क्या समझते हैं? कॉमन का मतलब होता है सामान्य. ओके, समथिंग विच इज वेरी वेरी जनरल. नाउ कॉमन नाउन विच हैज नो स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस बट द होल कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल सिटी. जब मैं आपको बोलती हूँ सिटी या फर्नीचर या चेयर या विलेज या टाउन, आपके दिमाग में रैंडमली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं. इफ आई से सिटी, तो कोई भी सिटी हो सकती है, राइट? It could be any city in the world. I did not mention a particular specific name. That is why it is a common noun. It could be any city. Similarly, मैं बोलती हूँ town, तो कोई भी town हो सकता है. Village बोलती हूँ तो कोई भी village हो सकता है. Right? So basically, you can say that in common nouns there is no identity attached whatsoever. Clear? So nouns which do not have a specific identification, they are known as common nouns. जिनका अपना कुछ भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं होता. राइट, ये क्या है आपके कॉमन नाउन्स. इसके बाद अगर हम चलते हैं, सो वी हैव पर्सनल और प्रॉपर नाउन. पर्सनल या प्रॉपर नाउन क्या है? इसका थोड़ा सा एक बेटर वर्जन, कॉमन नाउन का एक बेटर वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज द स्पेशल वर्ड दैट वी यूज फॉर अ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम बोलते हैं अगर बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, बट अगर मैं आपको स्पेशली बोलूँ मिस्टर रोहित, नाउ यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ अगर मैं आपको बोलती हूँ सिटी, हमें नहीं पता कौन सी सिटी, बट इफ आई स्पेसिफिकली से चंडीगढ़, आपको पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. सिमिलरली देखो, जॉन, मैरी, लंदन, फ्रांस और सोनी, ये सब क्या है? दीज आर स्पेसिफिक नेम्स. दे गिव अ यूनिक आइडेंटिटी टू द नाउन्स, राइट? सो आपका
Nouns that give a unique identity or where nouns have a unique identity attached to them, they are known as your proper nouns. And this is the only reason why we also refer to nouns as naming words. Nouns को हम और क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट को, हर चीज को एक नाम देते हैं, राइट? So that is why nouns are also referred to as naming words. So I hope that these two types of nouns, common and proper, are clear to you. So we'll move on. See, what else you should know about? What else you should know about proper noun is that it always begins with the capital letter. प्रॉपर नाउन्स हमेशा क्या होते हैं? दे ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं लिखूंगी कि जॉन, राइट? या मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगी कि रोहित. मैं हमेशा क्या लिखूंगी? कैपिटल में. ओके, आई विल ऑलवेज राइट सुनीता. S will be capital. So proper nouns should always have a capital letter. They should always and always begin with a capital letter. This much is clear? No article is used before a proper noun. It is used only when the proper noun is treated as a common noun. अब ये क्या है? This rule might sound a little different, but it's very interesting. I'll tell you how. हम कभी भी ये नहीं बोलते कि माई नेम इज द वसुंधरा, ठीक है? हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हिज नेम इज द साहिल. नो, हम हमेशा क्या करते हैं? नाउन के आगे कभी भी कोई टाइप का आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करते. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. देयर इज वन केस जहाँ हम नाम के साथ द लगाते हैं, विच इज व्हेन आई से फॉर एग्जाम्पल ही इज द आइंस्टाइन ऑफ दिस क्लास. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ ही इज द आइंस्टाइन ऑफ दिस, तो मैं द किसके साथ लगा रही हूँ? मैं आइंस्टाइन के साथ नहीं लगा रही हूँ. मैं उसको, स्टूडेंट को कंपेयर कर रही हूँ आइंस्टाइन की क्वालिटीज के साथ, दैट ही इज एज इंटेलिजेंट एज ही वाज, एज ही इज, राइट? सो ये क्या है? द आइंस्टाइन. अगर मैं बोलती हूँ कि ही फील्स लाइक ही इज द अकबर ऑफ दिस एरिया, राइट? तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि उसका नाम द अकबर है? नहीं, कि वो अपने आप को राजा जैसा समझता है. He treats himself like a king. So that is how we are saying that when we refer to a proper noun as a common noun, जब हम उसे common noun के context में लाकर पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? the, या हम कोई भी article लगा सकते हैं. ठीक है? Next, collective noun. अब collective noun आपको नाम से ही समझ आना चाहिए. collective noun का मतलब होता है collection. देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, collective nouns are names for a collection or a number of people or things. For example, swarm of bees. अब छोटी सी बात है, बहुत सारे पर्सन या मान लो एक स्टूडेंट्स हैं, एक कलेक्टिवली एक जगह पर है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? क्लास. तो नाउन्स बेसिकली जब भी इकट्ठे होते हैं एक तरीके के नाउन्स, तो वो क्या करते हैं? दे फॉर्म अ ग्रुप. बट बिकॉज nouns, because since they nouns are also called as naming words, we have given a different name to each of these groups, right? तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो क्लास बोलेंगे, ठीक है? सोल्जर्स का ग्रुप है तो आर्मी बोलेंगे, ट्रूप बोलेंगे, ठीक है? अगर हमारे पास म्यूजिशियंस का ग्रुप है तो हम बैंड बोलेंगे. बहुत सारे डिफरेंट नेम्स जो है हम देंगे. जैसे यहाँ देखिए, a swarm of bees. Now a lot of students get confused with a hive of bees or swarm. It is a swarm. Why not hive? Hive is a place that the bees make for themselves, right? A fleet of ships, a flock of birds, company of actors, bunch of grapes, litter of puppies, and so on. There are multiple thousands of collective nouns that you can find anywhere. The only thing that you need to know is that there is a specific name for every group of noun. ठीक है, आपको समझ आ गया इतना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. डिवाइडेड एंड यूनाइटेड का कॉन्सेप्ट क्या है? नाउ कलेक्टिव नाउन वैसे हमेशा सिंगुलर रहते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं द क्लास डैश स्टडिंग, तो क्या मैं इसे इज बोलूँगी या आर? क्लास इज स्टडिंग, बिकॉज क्लास एक है, चाहे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बट क्लास तो एक है.
लेकिन अगर मैं बोलती हूँ तो क्लासेस डैश स्टडिंग, तब मैं क्या बोलूँगी, आर। ठीक है, यूजुअली कलेक्टिव नाउन्स जो है वो सिंगुलर ही अपने आप को मानते हैं। एक केस आता है इसमें एक्सेप्शन का। देखिए, जब भी कभी ऐसा हो, मान लीजिए अगर मैं बोलती हूँ कि द जूरी डैश टेकन द डिसीजन, जूरी आपको पता है, ग्रुप ऑफ जजेस, जूरी ने डिसीजन ले लिया, इकट्ठे मिलके लिया है, साथ मिलके लिया है, तो ये क्या है, जूरी हैज। लेकिन अब मान लीजिए जूरी में हो गई है लड़ाई, ठीक है, मेंबर्स के बीच में हो गई है लड़ाई, अब कुछ हाँ है उस डिसीजन को लेके और कुछ का जवाब ना है उसको लेके। अब जूरी में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, 2 पार्टीज बन गई है जूरी के अंदर ही, तो हम क्या बोलेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस ओपिनियन। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, इसका मतलब क्या है कि टीम के 2 पार्ट्स हो गए, दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग। सिमिलरली द टीम हैज वन द मैच, मैच तो इकट्ठे जीता है तो हैज। The jury has taken the decision collectively. The jury are divided on their opinion. The parliament are divided on this bill. कोई बिल आया है पार्लियामेंट में और पार्टी सहमत नहीं है पार्लियामेंट की, तो क्या बोलेंगे, the parliament are divided. But the parliament has agreed to this bill. Singular when there is a uniform decision, when there is unanimous decision. एंड प्लूरल व्हेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन, या कुछ डिस्टिंग्विश कर रहा है उनको, राइट। तो ये कलेक्टिव नाउन का एक सिंपल सा रूल है, एक्सेप्शन है, जो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत कोई चीज़ जो आप टच नहीं कर सकते, जो मतलब सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। नाउन डिनोटिंग एनी आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को आपके 5 सेंस ऑर्गन्स जो है वो परसीव ना कर सके, ठीक है, जिस चीज़ को आप देख ना सको, टच ना कर सको, टेस्ट ना कर सको, स्मेल ना कर सको, सुन ना सको, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कोई भी इस टाइप का ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, ये सब है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इज इट क्लियर? अब ट्रूथ को आप ना देख सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, तो ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2 टाइप में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिवाइड करते हैं। पहला है आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ और दूसरा है आपका इमोशंस। स्टेजेस ऑफ लाइफ कैसे, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, मदरहुड, ये सब आपका क्या है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ये क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? इमोशंस का क्या मतलब होता है, जो चीज़ें आप फील नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, लॉयल्टी, राइट। तो ये सब आपका क्या है, ये 3 आपका क्या है, इमोशंस। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ और इमोशंस आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और आगे है हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब कई बार क्या होता है, आपको ना ऐसे एडजेक्टिव्स दे दिए जाते हैं एंड यू आर आस्क्ड कि बताइए इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने की, डोंट वरी। काइंड का बन जाएगा काइंडनेस। अगर कोई इंसान काइंड है, अगर मैं बोलती हूँ ही इज अ काइंड मैन, व्हाई इज ही काइंड, बिकॉज ही इज फुल ऑफ काइंडनेस। सो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस। ही इज अ वेरी एबल मैन बिकॉज ही इज फुल ऑफ एबिलिटी, राइट। ही वॉज अ स्लेव because he was in his which stage of slavery. India is a free country. Why? Because India has freedom. He is a just judge. Just यहाँ पे मतलब है fair. Why? Because he imparts justice. He is my true companion. We are true companions. Why? Because we share mutual feelings of companionship. This is true because it is full of ट्रूथ। कोई चीज सच्ची कब है, जब उसके अंदर सच्चाई होगी, राइट। सो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ डीप, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा डेप्थ। अगर मैं आपको बोलूँ लॉन्ग, तो क्या होगा, लेंथ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि दिस इज अ ब्रॉड रोड, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेथ, ठीक है। तो कोई चीज व्हाट इज इट फुल ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, वो हम क्या, उसको हम क्या मानते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट रिमेंबर इट इज एन इंटैंजिबल थिंग जिसको आप टच ना कर सकते, ठीक है, कांट बी परसीव्ड बाय योर 5
सेंसेस। अब इसी का उल्टा है मटेरियल नाउन, सॉर्ट ऑफ उल्टा। जहाँ हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है उनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन्स को आप सब कुछ ये कर सकते हो। सो नाउन्स दैट गिव बर्थ टू अदर प्रोडक्ट्स, जिनसे और चीज़ें निकलती हैं, जैसे वुड, वुड गिव्स राइज टू फर्नीचर, आपका टेबल चेयर ये सब बनता है वुड से, तो वुड क्या है, मटेरियल नाउन। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। क्यों, मिल्क से आपका क्या बनता है, यू गेट चीज, कर्ड, बटर मिल्क, घी, सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ मिल्क, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन। सिमिलरली आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, गोल्ड, वुड, कॉपर, इनसे आप क्या बनाते हो, बड़ी सारी चीज़ें बनाते हो। गोल्ड से यू मेक ज्वेलरी, राइट, वुड से यू मेक फर्नीचर, कॉपर से यू मेक यूटेंसिल्स। सो ये सब चीज़ें आपकी क्या आती हैं, किसके अंडर आती हैं, मटेरियल नाउन्स के अंडर। तो सबसे पहले तो वो क्या है, दे आर टेंजिबल थिंग्स, दे कैन बी परसीव्ड बाय योर 5 सेंसेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मटेरियल नाउन। लास्ट टाइप पे अब हम आ गए हैं, विच इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाम से पता चल रहा है नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स, पेन्स, ठीक है। और इनके आगे हम क्या लगाते हैं, ए एंड, सम, मेनी, मोस्ट ऑफ एंड सो ऑन, ऑल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं, जो हम गिन नहीं सकते पर मेजर जरूर कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, वाटर, इनको आप गिन नहीं सकते कि क्रिस्टल इनका, बट यू कैन डेफिनेटली मेजर देम, लाइक हाउ मच केजी इज इट। इनके आगे आप ए एंड नहीं लगा सकते, इनके आगे आप क्या लगा सकते हो, लिटिल, यहाँ फ्लू भी लगा सकते हैं, यहाँ आप लगा सकते हो लिटिल, यहाँ आप लगा सकते हैं मच, सम भी लगा सकते हैं, एंड सो, राइट। तो ये है आपके 6 नाउन के टाइप्स। चलिए, अब ये चीज़ें तो थी जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत ब्रश अप करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे नाउन्स का केस। नाउन जो है 3 केसेस में डिवाइडेड है। सब्जेक्टिव केस, जिसे हम और क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। और पोजेसिव केस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस। अब देखिए, नॉमिनेटिव, जहां पे जिस सेंटेंस में नाउन उसके सब्जेक्ट में आए, वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द गर्ल इज स्टडीइंग, क्या है नाउन यहाँ पे, द गर्ल, द गर्ल, और गर्ल ही सब्जेक्ट है, करता है इस पूरे सेंटेंस में, तो ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। इज इट फाइन। द गर्ल क्या है, गर्ल इज अ पर्सन, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो इसलिए ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन ऑब्जेक्ट में आए, और ऑब्जेक्ट हमेशा किसका आंसर देता है, व्हाट या whom का। ही इज टॉकिंग टू रीटा, ही इज टॉकिंग टू whom, रीटा, तो ये क्या है, पर्सन ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ पे होता he reads a book, he reads what, a book, थिंग है ये, ऑब्जेक्ट में लगी हुई है, तो क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस। डन। व्हाट और whom का आंसर क्या दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट। अब कई बच्चे बोलेंगे ही भी तो पर्सन है, नहीं, अगर यहाँ द बॉय होता, किसी का नाम होता, वो पर्सन होता। ही क्या है, ही प्रोनाउन है, जो हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डन। और लास्ट हमारे पास है पोजेसिव। पोजेसिव मतलब पोजेशन, जो आपकी ओनरशिप दिखाए, जैसे दिस इज माई मदर्स साड़ी, ठीक है, दिस इज माई सिस्टर्स कार, दिस इज माई फ्रेंड्स नोटबुक। तो ये अपोस्ट्रोफी एस क्या है, ये ओनरशिप दिखाते हैं किसकी चीज, राइट। जैसे दिस इज पार्थ्स फोन, तो ये अपोस्ट्रोफी यानी पार्थ का फोन, ठीक है, दिस इज द फोन ऑफ पार्थ। अगर यहाँ पे प्लूरल की बात करी जाए, अगर प्लूरल की बात करी जाए, जैसे अगर मुझे बोलना हो कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो मैं क्या बोलूँगी, गर्ल्स, सारी गर्ल्स का है, एस के पीछे अपोस्ट्रोफी और हॉस्टल। अगर मुझे कहना हो कि ये एक लड़की का पर्स है, तो मैं क्या बोलूँगी, एक लड़की है, गर्ल अपोस्ट्रोफी एस और पर्स। प्लूरल की अगर आप ओनरशिप की बात करोगे, आप एस के पीछे अपोस्ट्रोफी लगा दोगे खाली बस, और अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो आप सिंगुलर का पूरा लिख के फिर अपोस्ट्रोफी एस। ये है नाउन एज अ केस।
अगर इतना आपको समझ आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं. डन. ओके. Next you have gender and number. Now noun is divided into gender and number. Noun आपका डिवाइड होता है. Gender is that particular feature which makes us identify between a man and a woman. भाई कोई चीज़ जो है वो मेल इंक्लिनेशन शो करती है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स शो करती है, या फीमेल एट्रीब्यूट्स शो करती है. ठीक है. तो सबसे पहले जेंडर में हमारे पास देखिए 4 टाइप के जेंडर हैं ग्रामर में. ओके. तो सबसे पहला है हमारे पास मैस्कुलिन. तो मैस्कुलिन में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे किंग, मैन, बॉय, सन, फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर, ये सब आपके किस में आते हैं, मैस्कुलिन. फेमिनिन में जो फीमेल एट्रीब्यूट्स शो करें, जैसे क्वीन, गर्ल, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ये सब आपका किस में आता है, फेमिनिन में. ओके. नेक्स्ट यू हैव कॉमन जेंडर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन जेंडर? जो जेंडर है जिसका, जो दोनों में से कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर कुड बी अ मेल ऑल्सो, डॉक्टर कुड बी अ फीमेल ऑल्सो. सो दैट इज वाई दिस इज अ कॉमन जेंडर. लाइक टीचर, स्टूडेंट, कजन, कोई भी हो सकता है. राइट. लास्ट है आपका न्यूटर जेंडर, जो दोनों में से कोई भी नहीं है. स्पेशली आपके नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर, पेन, नोटबुक, ना ये मेल है ना फीमेल है, तो ये कौन से जेंडर में आता है, न्यूटर जेंडर. सो यू हैव 4 टाइप्स ऑफ जेंडर बेसिकली. यू हैव मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन विच कैन बी ईदर, एंड न्यूट्रल विच कैन बी नीदर. डन. इसके अलावा हमारे पास आता है नंबर. हमें पता है कि हमारा जो नाउन है इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग. जेंडर में क्या क्या आइडेंटिफाई हो सकता है? पहली बात तो हम पर्सन यानी इंसानों का जेंडर कर सकते हैं, किंग, क्वीन, फादर, मदर. राइट. जगह का जेंडर चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. एनिमल का जेंडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. थिंग का जेंडर कर सकते हैं, बट वो सारे किस में आ जाते हैं, न्यूटर कैटेगरी में. दे फॉल अंडर न्यूटर कैटेगरी. और दूसरा क्या है हमारा, फीलिंग, उसका भी कोई जेंडर नहीं होता. अब बात करते हैं नंबर की, कि कोई चीज कितनी है. सिंगुलर का मतलब होता है 1, या जैसे बुक, और बहुत सारी होंगी तो बुक्स. तो मैन, मैन, टेबल, टेबल्स. किस किस को हम नंबर में कर सकते हैं सेग्रीगेट? लोगों को कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स. प्लेस को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिटी, सिटीज, कॉमन नाउन को विलेज, विलेजेस, टाउन, टाउन्स. ठीक है. एनिमल को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डॉग, डॉग्स, कैट, कैट्स. ठीक है. थिंग को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बॉक्स, बॉक्सेस, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, चेयर, चेयर्स. तो हमारे पास फीलिंग तो हमारी किसी में भी नहीं आती, ना जेंडर में ना नंबर है. ऑफकोर्स वो तो इंटेंजिबल है. लेकिन ये चारों चीज़ें नंबर में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, जेंडर में नहीं कर सकते. जेंडर में वी कैन सेग्रीगेट ओनली 2 थिंग्स बेसिकली. थिंग भी आएगी तो वो न्यूटर जेंडर में फॉल करेगी. ठीक है. तो हमारा क्या इसके साथ कंप्लीट होता है, नाउन का जेंडर और नंबर. नाउ एज प्रॉमिस आई हैव सर्टेन वोकैबुलरी words for you. Now how does this work? I am going to give you these words. You will find the meanings of it, and in the next class when I come back I'll be discussing these words with you first, and then we'll move ahead. और उसी लेक्चर के एंड पे I'll give you another set of words. ठीक है, जिसका मीनिंग आप ढूंढेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. So the first 4 words that I have for you are ludicrous, astonish, discord and perpetual. इन चारों वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. अगली क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे. So I hope that you have understood nouns by the end of this class. This is just part 1 guys, and the next video, the next class will be completely about the rules which are associated with nouns and how to solve questions based on nouns. Okay, so I thank you everybody for joining in, and I hope to see you all next time, and please come prepared with these words. All right, thank you so much.